हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका आज फिर स्वागत है। मुझे आशा है कि जो मैंने वीडियोस बनाई थी चैप्टर 5 में स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को लेकर वो आपने अवश्य देखी होंगी और आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। और फिर मैंने आपको समझाया था कि किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है बाई लॉन्ग डिवीजन। फिर मैंने आपको समझाया था कि परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका हम लॉन्ग डिवीजन में कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आज हम एक और नई चीज़ समझेंगे, वो है सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर आप जानते ही हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये ऑड नंबर्स हैं। तो अगर हम ऐसा लें, मान लीजिए 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। फिर 1 में हम 3 ऐड कर दें, सेकंड जो ऑड नंबर है, पहले में 1 में 3 ऐड किया तो उसका सम क्या बनेगा 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। फिर हम इसमें ऐड करते हैं नेक्स्ट नंबर 5, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब इसमें हम नेक्स्ट नंबर ऐड करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7, तो ये बन जाएगा 16, 4 स्क्वायर। अब इसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करते हैं 916, जो 25, 5 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक इंटरेस्टिंग एक पैटर्न बन रहा है। मैथमेटिक्स में आपको पैटर्न भी समझने चाहिए, उन पैटर्न को हम यूज़ कर सकते हैं फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर हमने एक ऑड नंबर लिया तो उसका सम एक ही है, वो हो जाएगा 1 स्क्वायर। 2 ऑड नंबर लिए, उनका सम है 4, मतलब 2 स्क्वायर। 2 नंबर 2 स्क्वायर, ठीक है। 3 नंबर 3 स्क्वायर, 4 नंबर 4 स्क्वायर, 5 नंबर 5 स्क्वायर। तो आप समझ रहे एक पैटर्न। अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम ये सीरीज बना रहे हैं ये 1 से स्टार्ट होगी, बीच से स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 3 नंबर ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उनका जो सम होगा 3 स्क्वायर। 5 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो 5 स्क्वायर। तो अगर ऐसे मान लीजिए हम 10 नंबर्स को ऐड करते हैं, 10 नंबर कहाँ तक होंगे 19 तक। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो 10 नंबर को ऐड करेंगे, दैट इज फ्रॉम 1 to 19, तो इसका हो जाएगा 110 स्क्वायर, क्योंकि 10 ये आइटम्स हैं तो 10 स्क्वायर। 3 है तो 3 स्क्वायर, 5 है तो 5 स्क्वायर, 10 है तो 10 स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, n आइटम्स को ऐड कर रहे हैं तो उसका सम होगा n स्क्वायर। ये n कोई भी नंबर हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। मान लीजिए फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, 1 से शुरू करके 20 हम लेते हैं नंबर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, सम होगा 20 स्क्वायर, मतलब 400। ठीक है, ये 20 कहाँ तक जाएंगे आप बताइए सोच के ज़रा। 10 कहाँ तक गए थे 19 तक, तो 20 कहाँ तक जाएंगे 39 तक। 1 से लेके 39 तक हम ऐड करेंगे सभी ऑड नंबर्स को, उसका जोड़ होगा 400 विच इज 20 स्क्वायर। तो अगर आप 50 ऑड नंबर्स लेते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 50 नंबर को ऐड करते हो तो उसका स्क्वायर सम होगा 50 स्क्वायर, दैट इज 2500। तो ऐसे हम अगर ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो जितने नंबर्स को जोड़ेंगे उसका हम स्क्वायर बना देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा।
तो इसको जनरल फॉर्मूला होता है सम ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा मैं क्लीन करके लिख के बताता हूँ। इसको हम ऐसे लिखते हैं सम मतलब जोड़ ऑफ फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एक से गिनती शुरू करेंगे, n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये 10 होगा तो 10 स्क्वायर, 20 होगा तो 20 स्क्वायर, 25 होगा तो 25 स्क्वायर। अभी एक और चीज समझते हैं हम। ये देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो होल नंबर है। 25 का स्क्वायर रूट 5 होल नंबर, 100 का स्क्वायर रूट 10, 81 का स्क्वायर रूट 9। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 25, 100, 81। तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इस मेथड को यूज करेंगे। हमने ये पता लगाना है कि आपको एक नंबर दिया गया है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मान लीजिए हम 25 को चेक करते हैं। हम क्या क्वेश्चन है, चेक इफ 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। तो हम क्या करेंगे, 25 में से ऑड नंबर को माइनस करेंगे। 25 माइनस 1 24, फिर 24 में से हम क्या घटाएंगे 3, जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट ऑड नंबर है 21, फिर 21 में से, इसमें से घटाते जाना आंसर में से 5। हम क्या करेंगे 1 से शुरू करेंगे और जो ऑड नंबर्स हैं उनको घटाते जाएंगे। 16, 16 में से 7, 9, 9 में से 9 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है। एक और नंबर चेक करके देखते हैं, 36, 36 में से 1 घटाया 35, 35 में से 3 घटाया 32, 32 में से 5 घटाया 27, 27 में से 7 घटाया 20, 20 में से 9 घटाया 11, 11 में से 11 घटाया 0। हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर हमको चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसमें से हम ऑड नंबर को घटाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1। पहले 1 घटाएंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम 3 घटाएंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम 5, फिर 7, फिर 9, ऐसा करते जाएंगे। अगर लास्ट में 0 आंसर आ जाता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हम कोई और नंबर लेते हैं चेक करने के लिए। हम लेते हैं 28। हम ये चेक करना है कि 28 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 28 में से पहले 1 घटाया 27, 27 में से 3 घटाया 24, 24 में से 5 घटाया 19, 19 में से 7 घटाया 12, 12 में से 9 घटाया 3, 3 में से 11 घटाया -8। तो आंसर 0 नहीं आ रहा। तो 28 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक और नंबर भी चेक करके बता देता हूं आपको। मान लीजिए हम लेते हैं 60, 60 में से 1 घटाया 59, 59 में से 3 56, 56 में से 5 51, 51 में से 7 44, 44 में से 9 35, 35 44, 35 में से 11
तो हो जाएगा ये 24, फिर 24 में से 13 घटाया तो 11 में से 15 घटाया क्योंकि नेक्स्ट नंबर 15 आएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15, तो -4। तो 60 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि आंसर 0 नहीं आ रहा। अगर आंसर 0 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर है। 36 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि आंसर -4 आ रहा है, 0 आ ही नहीं रहा कहीं पे भी। तो ये एक मेथड है, आप चेक कर सकते हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमने क्या करना है कि जो ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वो घटाते जाना है फ्रॉम दी नंबर्स। पहले 60 में से घटाया, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 3, जो आंसर आएगा उसमें से 5, जो आंसर आएगा उसमें से 7, करते करते यहाँ तक आगे -4 आए। जैसे ही माइनस आंसर आया तो मतलब कि इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप रिवाइज करिए। ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे समझने में कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। और दूसरा हमने क्या समझा कि जो फर्स्ट n ऑड नंबर्स हैं उनका हम सम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको सिखाता हूं। कोई ऑड नंबर है, मान लीजिए 3 या 5 या 9 या 11, इसका स्क्वायर जो है ऑड नंबर का स्क्वायर है, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है। 9 है, ठीक है, ये क्या है 25, ये क्या है एज ए सम, एज ए सम, प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, हम किसी ऑड नंबर के स्क्वायर को दर्शा सकते हैं एज ए सम। मैंने आपको बोला था प्रोडक्ट नहीं, सम, जोड़ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 121, ये क्या होगा 4 + 5, ये क्या होगा 25, क्या होगा 5 5 25 -1, 25 -1 बटा 2, 25 + 1 बटा 2, ये हो जाएगा 12 13, 12 + 13, ये क्या होगा 81 - 1/2, 81 + 1/2, ये हो जाएगा 40 + 41, ये 60 + 61। 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनका जोड़ है 9, ऑड नंबर 12 13, 40 41, 60 61। ये कैसे निकालते हैं? इसके लिए फॉर्मूला होता है n² - 1/2 + n² + 1/2। n क्या चीज़ है? वो ऑड नंबर जिसका हमने स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो मान लीजिए 5 का ट्राई करते हैं। 5 का हमने स्क्वायर नंबर ढूंढना है एज ए सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये हो जाएगा 25² - 1/2 प्लस 5² - 1/2, 5² + 1/2। तो ये हो जाएगा 25 - 1/2, 25 + 1/2, ये हो जाएगा 24/2 प्लस 26/2, ये हो जाएगा 12 + 13। ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, चलो बड़ा नंबर करके बताता हूं आपको। मान लीजिए हमने 51 स्क्वायर का आंसर ढूंढना है एज सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। एक नंबर है n और दूसरा नंबर है n + 1। कंसेक्यूटिव नंबर वही होते हैं ना जो एक का डिफरेंस हो दोनों में।
तो इसको हम कैसे करेंगे? 51 स्क्वायर प्लस -1/2 और 51 स्क्वायर प्लस 1/2। तो 51 स्क्वायर कितना होता है? 51 इंटू 51, 51, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 1 5 5 2601 माइनस 1/2, 2601 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा, एक घटा दिया, 2600/2 प्लस 2602/2। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 1300 प्लस 1301। तो ये इसका 51 स्क्वायर को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, 1300 प्लस 1301, ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं और दोनों का जोड़ कितना होगा? 2601, जो हमने निकाला था यहां पे। तो एक ऑड नंबर के स्क्वायर को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कैसे? सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जोड़ बना के हम उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, जो छोटी एग्जांपल बताई थी आपको, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या हमने बताया था? 9, दैट इज 4 + 5। ये छोटी एग्जांपल है, ये बड़ी एग्जांपल है। 51 स्क्वायर, उसको निकालने का फॉर्मूला ये है, n स्क्वायर माइनस 1/2, ये एक टर्म होगी, और n स्क्वायर प्लस 1/2 दूसरी टर्म होगी। n स्क्वायर क्या है? उसका स्क्वायर। स्क्वायर में से एक नंबर घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर में एक नंबर ऐड करके 2 से घटाएंगे, जैसे यहाँ पे 1300 और 1301 बना। ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ शेयर करें, ताकि वो भी इसे देख सकें और उससे कुछ लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी नहीं किया तो। थैंक यू।